कि मैं यूपी और बिहार में प्लांट नहीं देता था। आपके यहाँ सर बिजली कितना घंटा आती है? वही 18 से 20 घंटे। 18 से 20 घंटा आती है। ये 5 टन का प्लांट है जिसमें 50 किलो की सिल्ली है, लेकिन वेट देख लीजिए कितना है। क्या 4-5 महीने, क्यों आपके 4-5 महीने लगे? इसका कारण जान सकता हूँ? ऐसा तो क्या था, प्लांट चालू किया तब कितना किलो गैस डाला था? कोई 22-23 किलो। 22-23 किलो में गैस पूरा हो गया था। आज तक मैं यूं कहता था कि मैं यूपी और बिहार में प्लांट नहीं देता था। आज से 2 साल पहले ही मैंने प्लांट देना चालू किया। हकीकत यही है कि उससे पहले आपके वहाँ सर जी बिजली की समस्या थी। हाँ, समस्या थी। और वैसे तो अभी मैं आया तब भी बिजली तो थी ही नहीं। ये अभी लाइट आई है। अभी आई लाइट। आपके यहाँ सर जी बिजली कितना घंटा आती है? वही 18 से 20 घंटे। 18 से 20 घंटा आती है। हाँ, मेरे कमेंट के हिसाब से बर्फ आपको मिला है कि नहीं मिला? हाँ मिला है। 24 घंटे में 24 घंटे के पहले ही मिलता है। लेकिन भले बिजली 18 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। 18 से 20 घंटे से कम बिजली आएगी तो बीच में गैप रहता है। नहीं रहता उसमें भी नहीं रहता उसमें भी नहीं रहता। वो मैंने कभी चेक नहीं किया है, लेकिन मेरे को 18 घंटा बिजली चाहिए। श्री राम रेफ्रिजरेशन के प्लांट पूरे इंडिया के अंदर लगे हुए, आप आके देख सकते हो। ये लगा हुआ है यूपी के अंदर, कौन सा? ललितपुर में लगा हुआ है। ये 5 टन का प्लांट है जिसमें 50 किलो की सिल्ली है, लेकिन वेट देख लीजिए कितना है। 54 किलो वेट है, 54 kg। सर जी मेरा कमेंट 50 किलो का था। आपको कभी 50 से कम बर्फ मिला? ज्यादा ही मिला 50 से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा, आपने प्लांट लगाने में कितना टाइम लगा इस प्लांट को? प्लांट लगाने में करीब 4-5 महीने का समय। 4-5 महीने लगे। क्या 4-5 महीने, क्यों आपके 4-5 महीने लगे? इसका कारण जान सकता हूँ? ऐसा तो क्या था प्लांट बनाने में 4-5 महीने लगा? समय लगता है बनने में, इस वजह से कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन में लाइट का कनेक्शन कितने महीने में मिला था? 4 महीने में। 4 महीने। वो जब पीछे पड़ी लाइट वालों के तब मिला 4 महीनों में। मैं लोगों को यही कहता हूँ, शादी ब्याह में जाते हो, कहीं आइसक्रीम खाने चले जाते हो और बर्फ की सिल्ली देखते हो, अरे भैया 500 रुपये की तू सिल्ली लेकर आया, 50 किलो के, ला मैं बर्फ की फैक्ट्री डाल देता हूँ। ऐसे बर्फ की फैक्ट्री नहीं डाली जाती है। समझ रहे हो ना? आपको उसके पहले से प्रिपेयर होना चाहिए पड़ता है। इन्होंने मुझे 6ठे या 7वें महीने में आपने मुझे ऑर्डर दिया था, तब जाके इनको जनवरी में इनका प्लांट चालू हुआ था। 5 से 6 महीना प्लांट, फरवरी में प्लांट चालू हुआ। 5 से 6 महीना प्लांट बनने में लगता है। उतने प्लांट के अंदर इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। सर जी ये आपने खड्डा किया क्यों? हाँ, मेरा तो जमीन के ऊपर की वजह से। हाइट यानी ये पहले से बना हुआ था? पहले से बना हुआ। अगर आपकी बिल्डिंग भी पहले से बनी हो तो देख लीजिए, इन्होंने आरसीसी का था ना, इस कारण से इन्होंने जमीन में खड्डा कर दिया, तो प्लांट को खड्डे में उतार दिया। भविष्य में बाहर निकालना तो बाहर भी निकल जाएगा। पूरा क्रेन फोल्डिंग और मूवेबल। सर जी इसके अंदर आपका जो है, आपका एक बार लीकेज हुआ था, ये मुझे पता है। हाँ, इसमें कोई गलत नहीं है, अपना झूठ नहीं बोलते हैं। मशीन है भैया, होगा लीकेज। हो जाता खराब। कितना किलो गैस डाला था? गैस तो उसमें 10-12 किलो गैस डाला था। 10-12 किलो जितना गैस गया था। देखिए इनका जो लीकेज हुआ था बहुत बड़ा लीकेज। हाँ, लेकिन इसमें क्या सिस्टम होती है, अगर लीकेज इनका 2 जगह से लीकेज होता है। एक हाई प्रेशर के पाइप होती है और एक लो प्रेशर की होती है। अगर उसमें से किसी जगह से लीकेज होता है तो गैस ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाता है। आपका लॉक हो गया था, इसलिए थोड़ा कम गैस गया। बाकी मिनिमम 22 किलो, जब प्लांट चालू किया तब कितना किलो गैस डाला था? कोई 22-23 किलो। 22-23 किलो में गैस पूरा हो गया था। गैस क्या भाव लाए थे आप? 700-800 रुपये किलो था। 800 रुपये किलो का गैस आता है। हाँ, बराबर। उसके बाद क्या बार बार डालना पड़ता है रोज रोज? नहीं डालना, जब कभी लीकेज हो तब ऐसा जरूरत पड़ता है। बराबर। आपका हाईएस्ट लाइट बिल कितना आया है? 50 से 55 हज़ार। 50 से 55 हज़ार हाईएस्ट लाइट बिल आया है। और पिछले साल के सीजन में, इस साल के सीजन में भी आपका अभी चालू हुआ, कितना टाइम हुआ चालू हुए? मार्च में किया था चालू। मार्च में वापस चालू किया था, दूसरे सीजन के अंदर मार्च में चालू किया। बर्फ की सेलिंग में कैसा है? सेलिंग बढ़िया है बर्फ की। बर्फ क्या भाव बेचते हो आप? अलग अलग रेट है। 5 रुपए किलो, किसी को 10 रुपए किलो, 500 रुपए की भी सिल्ली है, 200 की भी है, 150 की भी है। जैसा ग्राहक रहता है। अच्छा, मैं यूँ आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये प्लांट लगाया है, इसमें कोई लाइसेंस वाइसेंस? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती। कोई आसपास में आवाज का कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। लोग यूँ कहते हैं कि हार्दिक भाई आसपास घर हो तो कोई दिक्कत आता है, तो कोई ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। इन्होंने कूलिंग टावर छत के ऊपर लगाया, आप वीडियो के अंदर साइड में देख पा रहे होगे। आप कूलिंग टावर ऐसा नहीं कि पास में लगाना जरूरी है, इन्होंने छत पे जगह थी तो छत पे लगा दिया। भैया छत पे आपने कूलिंग टावर ले गए थे, अब इस बात की बात करते हैं। अब आप छत पे ले गए थे तो एक्स्ट्रा जो पाइप लाए थे वो मैंने पैसा दिया था कि तो हम अलग से पाइप ला के दिए थे? कंपनी की पॉलिसी में 5 पाइपें आती है। जैसे घर में टीवी लाते हैं तो 1 मीटर वायर आता है, अब तुमको बहुत दूर लगाना है
तो 1 मीटर वायर हो कि 10 मीटर वायर सही हो, बात है। ऐड आपको करना पड़ेगा, फिर वो कंपनी वाला नहीं करता है। इसी तरीके कंपनी के कुछ बेसिक रूल्स और बेसिक नियम है। जो सामान जितना लगता है, फिर आप उसको दूर ले जाना चाहते हो तो वो एक्स्ट्रा एडिशनल सामान आपको ही लगाना पड़ता है। ये बर्फ की क्वालिटी सर जी, ये सादे पानी का है ना? हाँ सादा पानी, आप आरओ का बनाते हो? आरओ का नहीं बना। आरओ का नहीं, सादे पानी का बर्फ देख लीजिए, इस तरीके से व्हाइट होता है और आरओ का कांच जैसा होता है। इसमें भी कभी कभी कांच जैसा हो जाता है आधा बर्फ, वो तो पानी जितना साफ होगा उतना अच्छा बर्फ बनता कभी है। कभी इसमें आधी सिल्ली कांच जैसी भी हो जाती है। बराबर। मैंने अभी आपको एक यहाँ आने के बाद एक सलाह दी, क्या सलाह दी वो बताइए। कोल्ड स्टोर की सलाह दी आपने, हाँ, क्यों सलाह दी? क्योंकि उसमें क्या है कि लाइट बिल भी कम होगा, बर्फ की सेलिंग भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसमें बर्फ का स्टॉक भी कर सकेंगे। हाँ, मैं हर पार्टी को कह रहा हूँ जिन्होंने भी मुझसे प्लांट लिया, बोले छोटा हो गया बड़ा हो, मैं हर किसी को कहता हूँ एक कोल्ड रूम बनाओ, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए के खर्चे में बनता है। हम नहीं बनाते, यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आप रूम बना के उसके अंदर बर्फ़ डाल दोगे तो आपको बर्फ़ सेलिंग में भी आसानी रहेगी, ग्राहक भी आसानी रहेगी और 24 घंटे के अंदर पूरा प्रोडक्शन मिलेगा, मशीन पे लोड भी कम पड़ेगा और लाइट बिल की और ज़्यादा बचत होगी। बराबर। इस तरीके से पूरा सेटअप है, क्रेन, टैंक, बैंक, मशीन सब कुछ हमारा रहता है। आपने कैन पे रेड ऑक्साइड किया? हाँ किया था। क्यों किया? इससे जंग ना लगे, इस वजह से। हर साल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर साल करोगे तो क्या होगा? कैन ज्यादा चलेगा, उसमें जंग कम लगेगा, उसमें हाँ, फायदा अपना ही है उसमें। फायदा आपका ही। अब क्या कैन का कलर करने मैंने किया? नहीं, हमारे किसी आदमी ने किया? वो बेसिक तो आपको रख रखाव आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, आपका कभी कोई पार्ट्स कंपनी ने भेजा है, उसका पैसा लिया? नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। हमारा कोई आदमी आया, उसने सर्विस चार्ज, नहीं दिया। डीजल, पेट्रोल, खाना पीना, रहने का कुछ ऐसा? कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको कैसा रहा हमारा अनुभव? काम तो बढ़िया है आपका अनुभव, एक नंबर लगा। एक नंबर लगा। किसी को ललितपुर आना हो प्लांट देखने के लिए आप आइएगा, ये आपको अच्छी तरीके से समझाएगा। अच्छे मित्र बन चुके हैं। मैं दोस्त को अपनी फैमिली मेंबर जितना महत्व देता हूँ। और यूपी वालों के लिए, यूपी के अंदर मेरे बहुत सारी वीडियो आने वाली, यूपी के अंदर मेरे बहुत सारे प्लांट लग चुके हैं, आप वहाँ जाके भी नज़दीक में विजिट कर सकते हो। यूपी और बिहार के लिए अब दरवाजे खुल चुके हैं, उनके लिए स्पेशल यूनिट है। आपको भी पता है आपकी स्पेशल यूनिट है, क्योंकि ये दूसरी जगह मेरा प्लांट विजिट करने गए तो, और ये कंप्रेसर अलग है कि नहीं? अलग है कंप्रेसर, यूनिट पूरी चेंज है। change है। क्योंकि यूपी के अंदर सबसे बड़ी आती है लाइट की समस्या, और उसको फेस करके ही मैंने मशीन बनाया। अधिक जानकारी के लिए नीचे वाले नंबर पर संपर्क कीजिएगा। कॉल करने का टाइम सवेरे 9 से शाम के 5 बजे तक का है। वीडियो को अच्छा लगा हो, शादी ब्याह वालों जानइए हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।